50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। वाहन से दुर्घटना हुई थी, वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन में एक पिकअप है। ये स्वयं वहाँ पर उतरने के बाद में इसने वहाँ पर देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया। वैशाली सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत के मामले का पूरा खुलासा हो गया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी का बड़ा बयान सामने आ गया है और साथ ही साथ वो गाड़ी भी सामने आ गई है जिसने छोटू सिंह की जान ली। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वीणा देवी जो वैशाली की सांसद हैं, उनके बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की एक्सीडेंट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल आज इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया जब छोटू सिंह के पिता जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह ने पुलिस में एफआईआर दर्ज किया और इसमें कहा कि उनके बेटे की हत्या की आशंका है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस इस मामले में और भी ज्यादा सक्रिय हो गई। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही थी घटना होने के बाद से, और पुलिस को अब इस मामले में बड़ी सफलता मिल गई है। पुलिस ने वो पिकअप वैन बरामद कर लिया है और साथ ही साथ उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने टक्कर मारी थी। राहुल राज उर्फ छोटू सिंह के बुलेट में टक्कर मारी थी और उस टक्कर के बाद राहुल राज गिर गए थे और उन्हें काफी गहरी चोट आई थी और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। इस मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। हत्या के साजिश की बात कही जा रही थी और आज उनके पिता ने, जेडीयू एमएलसी ने, इस मामले में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाया और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पिकअप वैन को खोज निकाला, उस ड्राइवर को खोज निकाला और एसएसपी राकेश कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी राकेश कुमार, आप उनका पूरा बयान सुनिए। 23 तारीख को जैतपुर थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल राज उर्फ छोटू सिंह है, सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस आलोक में प्राथमिकी भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई, जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं, उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पे हत्या के अंतर्गत जो है हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में, उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी। इसमें सदर एसडीपीओ भी थे। इसके अलावा हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है वो भी थी। एसडीपीओ सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों को अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन में एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिचरा एक जगह है पानापुर करयात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी। उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पे उतरने के बाद में इसने वहाँ पे देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया और ये भागने के दौरान में जो टोल प्लाजा पड़ता था उसको
ना क्रॉस करके ये जो अंदरूनी सड़क है गाँव की ओर जाती है वहाँ ये गए। ये एक टेंट हाउस का बिजनेस भी करते हैं और सरैया के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जहाँ पे इनको टेंट हाउस का सामान लेके जाना था और वो सामान लेके जा रहे थे। इनके अभी तक का हम लोग ने जो भी इनके मोबाइल के डिटेल्स हैं या जो भी और तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया है। अभी तक की जांच में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फर्दर और काम कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो भी आगे आएगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। प्री प्लानिंग था कैसा? अभी तक की जांच में तो ऐसा हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी तक की जांच में हम लोगों को दुर्घटना का ही मामला लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के जांच के और अनुसंधान के भी काफ़ी आयाम बचे हुए हैं। चूँकि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है तो हम लोग अभी रात्रि में पूछताछ भी करेंगे और आवश्यक होगा तो रिमांड पे लेके और फर्दर पूछताछ करेंगे और कुछ डिटेल्स हम लोगों के सामने जैसे आते हैं उस दिशा में हम लोग अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। बट अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला है। राहुल सर मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहे हैं। तो आपने सुन लिया एसएसपी राकेश कुमार का पूरा बयान। एसएसपी राकेश कुमार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है, कैसे क्या हुआ उन्होंने तमाम चीजें बता दी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रथम दृष्टिया जो ये मामला एक्सीडेंट में मौत का ही है। हालांकि जो शिकायत दर्ज की गई है छोटू सिंह के पिता जेडीयू एमएलसी के द्वारा, तो उस मामले पर भी जो है जांच की जा रही है, आगे जांच की जा रही है। हालांकि एसएसपी राकेश कुमार के मुताबिक ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल केस है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी आगे भी जांच कर रही है और उस ड्राइवर से पूछताछ भी करेगी जिसने पिकअप वैन संभाल रखा था और जिसने टक्कर मारी है। तो इस मामले में आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, एसएसपी ने भी कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये एक्सीडेंटल मामला है। इस समय अगर पूछताछ के आधार पर और तमाम साक्ष्यों के आधार पर ये एक्सीडेंट की ही घटना है और एक्सीडेंट में ही मौत हुई है। हालांकि पुलिस आगे अभी जांच जारी रखे हुए है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वैशाली सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह के एक्सीडेंट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और उन्होंने जिस तरह से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, सवालों पर कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने विराम लगा दिया है और एसएसपी राकेश कुमार ने साफ कर दिया है कि ये एक्सीडेंट में मौत का ही मामला है। लेकिन पुलिस की जांच फिलहाल अभी भी जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।